2020 में एक अघोरी पकड़ाया है जो ये कह रहा है कि मैं सतयुग से देवभूमि भारत में चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे। नागा साधु नग्न रहते हैं क्योंकि नागा मतलब ही नग्न रहने वाला होता है और अघोरी मतलब पवित्रता, सभी बुराइयों से मुक्त। लेकिन अघोरियों का रहन सहन बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिलता है। लेकिन दोनों के नियम बहुत ही कठोर होते हैं। दोनों मोह माया से बिल्कुल परे होते हैं और शिव भक्ति में लीन होते हैं। दोनों का उद्देश्य सिर्फ यही होता है, मोक्ष की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति। अघोरी हमेशा सौ भस्म में लिपटे होते हैं। हाँ, अगर इन्हें चिरंजीवी का वरदान मिल जाए तो शायद 2020 में एक अघोरी पकड़ाया। और अघोरी मतलब मेरे ख्याल से आप लोग सब लोग समझते ही होंगे, और जो लोग ना समझते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अघोरी शिव भक्त होते हैं, जटा होती है, 100 भस्म लगाए होते हैं, थोड़े से कम कपड़े पहने होते हैं, चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट होती है। तो एक ऐसा अघोरी पकड़ में आया है 2020 में जो कह रहा है कि ना मेरी उम्र बढ़ती है और ना ही मैं मरता हूँ। मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, मगर मैं उन 7 चिरंजीवियों में से एक भी नहीं हूँ जिसके बारे में मैं और आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। वो कह रहा है कि मैं वो 8वां चिरंजीव हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक नहीं सुना है, और मैं छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में और अब बाहर आया हूँ इन 7 चिरंजीवियों की खोज में। तो ये तो सही बात है, 8वें चिरंजीव के बारे में हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं है, ये 7 ही चिरंजीव के बारे में हम लोगों ने सुना। तो और जो चारों युग को जी चुका हो बिना मरे तो वो चिरंजीवी ना होगा, इसलिए वो अपने आप को चिरंजीवी कह रहा है। तो ये 7 चिरंजीवी कौन है जिनकी खोज में ये बाहर निकला आया है? तो ये 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। ये जो अघोरी है जो अब 2020 में पकड़ में आया है, जो चारों युग जी चुका है बिना मरे, वह कह रहा है कि मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो 7 बाकी चिरंजीवी को ढूंढ रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ना कि 8वां चिरंजीवी कहाँ से आ गया। सही बात है, ये 8वें चिरंजीवी के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 7 चिरंजीवी है, क्या उन लोगों को हम लोग ने कभी देखा है या फिर वो कहाँ रहते ये हमें मालूम है? हमें उनके बारे में भी किसी ने बताया है, शुरू से हम लोग जानते आए हैं, तब हम लोग को लगा कि हाँ भाई 7 चिरंजीवी हैं, उनके बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है, वो कहाँ रहते ये जानते नहीं हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो 8वां चिरंजीवी भी हो और उन्हीं के बारे में हमें बताया ही नहीं गया हो, या फिर जानबूझकर छुपाया गया। अगर आप में से किसी ने भी 7 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी को भी देखा हो या फिर वो कहाँ रहते ये जानते हो तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना। वैसे आप लोगों में चिरंजीवी होना कौन कौन चाहता है, और आपको क्या लगता है चिरंजीवी होना वरदान है या फिर श्राप? मैं ये कहूँगी कि चिरंजीवी का वरदान भी एक समय के बाद श्राप ही बन जाता है। मान लीजिए कि आपको चिरंजीवी का वरदान मिल गया, अब आपकी तो वृद्धि होगी नहीं क्योंकि आपने चिरंजीवी का वरदान जो ले लिया, और आपके जो अपने हैं एक के बाद एक इस धरती से चले जाएंगे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी का वरदान नहीं मिला है। इस तरह एक समय के बाद आप इस धरती पे अकेले रह जाएंगे क्योंकि पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो मुझे लगता है इससे बड़ा श्राप कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं, मोह माया से बंधे होते हैं। हाँ, अगर नागा साधु या अघोरी इन दोनों को अगर ये चिरंजीवी का वरदान मिल जाए ना तो शायद इनके लिए ये वरदान जो है श्राप न बने, क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं ना मोह माया से परे होते हैं और शिव भक्ति में लीन होते हैं। दोनों का उद्देश्य सिर्फ यही होता है, मोक्ष की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति।